पापा जी थोड़ा तंत्र के बारे में बताइए, क्या है ये चीज़ और इतना जो लोग इसके बारे में बात करते हैं? तंत्र करना ये इतना आसान काम नहीं है। जापान में आप जाएंगे तो शिंतो, ओके। हाँ, हाँ। वहाँ भी इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो आजकल तो माला में देखता हूँ तो जैसे कोई मीटर होता है वैसे घुमाते हैं, मीटर के जैसे। आप कह रहे हैं मंत्र में भी मारे? हाँ, ठीक सेकंड, ये आपको मन में धारण करना होता है। जैसे महाभारत में देखा गया है ना कि उसने अपने शक्ति से धारण किया कि मैं एक ऐसी ऊर्जा तैयार कर रहा हूँ जिससे 200 लोग मर जाए। तो जिस शव के ऊपर बैठते हैं उसे कहते हैं शिव, तो जो शिव है वो उसे कहते हैं शव। अगर मैं तंत्र कर रहा हूँ या सीख रहा हूँ तो जिस शव पे मैं बैठा हूँ तो मेरा जो शव है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो शव है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल आध्यात्म की राह पर, जहां बातें होंगी आत्मा, परम सत्य, शक्ति और जीवन के उद्देश्य की। तो आज हमारे साथ है हमारे आदरणीय गुरु ओम पप्पा जी, जो है एक सच्चे महाकाली के भक्त और आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो चलिए उनके साथ मिलकर जाने साधना, शक्ति और आध्यात्म का असली अर्थ। बाबा जी, हमारा ये जो सेगमेंट है इसमें हम यंत्र के बारे में बात करेंगे। यंत्र क्या होता है और इसका क्या महत्व है? ये सामान्य जीवन पे यंत्र जो है हमारा ये हिंदू धर्म से ही आया हुआ है। ये प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है इसमें से इसका जन्म हुआ है। और फिर जाके ये दूसरे यानी कि आप बुद्धिस्ट में जाएंगे, जापान में आप जाएंगे तो शिंतो, ओके। हाँ, हाँ, वहाँ भी काफ़ी इस चीज़ सुना। का उपयोग किया जाता है। ओके। अब यंत्र क्या है कि यंत्र एक विशेष आकृति, बिंदु और अंक से बनता है। अच्छा। और जो बिंदु, रेखा और जो आकृति से ये बना हुआ यंत्र होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, अच्छा। वो असाधारण है। हाँ, तो ये काम कैसे करता है? पहले तो ये जो बिंदु और जो रेखा वाला जो यंत्र है इसको हर कोई इंसान बना नहीं सकता। और जो अंकों वाला जो यंत्र है ये सर्वसाधारण है। अच्छा। इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, ये कार्य भी उसी तरह से होता है। ओके। अब यंत्र काम कैसे करता है तो मैं बताता हूँ आपको कि जो आकृतियाँ होती है उसमें शब्दों और मंत्रों को डाल के और इसे विशेष आकृतियाँ हैं इसकी, और इसे विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। अच्छा। और इसको आकाशमंडल और वातावरण की ऊर्जा को एक किया जाता है। अच्छा, वो कैसे? ये तंत्र पद्धति है। ओके। तंत्र जिसको पता है वही यंत्र कर सकता है। अच्छा। तो वो सारी ऊर्जा को उस वो आकृति में लाता है। उसके बाद में जो यंत्र में जो शब्द होते हैं उन्हें जागृत करना होता है। फिर वो जागृत करने के बाद वो यंत्र को विशेष नक्षत्र के दिन आकाशमंडल और वातावरण की ऊर्जा को खींच के जिसके ऊपर प्रयोग करना है वहाँ तक उसे पहुँचाना होता है। अच्छा। तो ये ऐसे इस तरह से काम करता है वो, तो और ये इस बहुत प्रभावशाली है। ओके। वाओ। तो इसके क्या लाभ है और क्या हानि है? लाभ तो रहते ही है। कोई भी सिद्धि या कोई भी यंत्र ये गलत नहीं होता है। जैसे कि आप देखोगे कि किसी इंसान के पास, जैसे हमारे गवर्नमेंट कोई पावर दीजिए, कोई ऑफिसर है, उसको गलत पावर तो दी नहीं, लेकिन उसका वो इस्तेमाल गलत करता है। आप समझे? तो बिल्कुल। यंत्र गलत नहीं है, उसका जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति गलत है। अच्छा, तो कैसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि अभी किसी व्यक्ति की हानि करना हो और वो यंत्र मार्फत से करना हो तो वो, और यंत्र ध्यान में रखिए कि हर व्यक्ति के अलग होता है, एक ही यंत्र सबके लिए नहीं होता है। ओके। अगर किसने मन में धारण कर लिया कि मुझे इसको मृत्यु तक पहुंचाना है तो वो यंत्र का माध्यम करेगा। अच्छा। और कोई सोचता है कि मुझे बाबा इसको इसके तकलीफ परेशानी से निकालना है तो भी यंत्र का काम करेगा वो। अच्छा। हम जो भूमि की बात कर रहे थे वहाँ सबसे ज़्यादा यंत्र का उपयोग होता है।
तो क्या यंत्र एक फिजिकल चीज है या यंत्र यानी कैसा पहले दिखता है? पहले तो जो लोग थे, जो देवी देवता भी यंत्र जिन्होंने बनाया वो पहले मिट्टी पे बनाते थे। अच्छा। बाद में फिर कॉपर की प्लेट जो शुद्ध धातु की मानी गई है। हाँ, आजकल गोल्ड प्लेट्स भी चल हाँ, रहे हैं गोल्ड है, यंत्र के। स्क्वायर है, हाँ, जिसकी हर एक प्रकार की एक आकृति है। तो गोल्ड प्लेटेड यंत्र से कोई कैसे मृत्यु का नहीं नहीं मार्ग किसी नहीं, को ये बचा? हर चीज में बना सकता है। अच्छा। यंत्र क्या होता है कि आपको जैसे आपने जैसा अभी किसी को मारण किया है और वो शब्द उस यंत्र में जागृत कर दिए और वो यंत्र उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया, तो वो यंत्र काम करेगा। अच्छा, ओके ओके ओके। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि यंत्र तंत्र और मंत्र ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा। बोलने के लिए सब कुछ बोलते हैं कि मैं तांत्रिक हूँ, मांत्रिक हूँ, ये एक कहते हैं ना, एक साधारण सी भाषा हो गई है। आजकल दिखावा का देखा जमाना हुआ है, हो तो गया कोई है, तांत्रिक तो मांत्रिक कोई आसान नहीं है और ये कोई हाँ गलत चीज नहीं है। हाँ जैसे माँ काली को हाँ। 2 राक्षसों ने जैसे अपनी मूर्ति में कैद किया था, तो वो यंत्र के माध्यम से उस देवी को वहां पे मूर्ति में जाके कैद किया था, उस ऊर्जा को, देवी को। तो भगवान शिव ने इतने सारे यंत्र बनाने के बाद देवी को मुक्त कराया अच्छा। और उन्होंने एक ऐसे यंत्र का वहां पे सिद्धि ली कि भविष्य में ऐसा कोई यंत्र बना ना सके कि फिर से ऐसा कार्य हो। तो इसलिए वो सिद्धि सबके पास नहीं है यंत्र की। अच्छा। यंत्र की सिद्धि होना यानी अगर आप कोई किताब से अगर यंत्र देखते हो और पढ़ते हो और वैसा काम करते हो तो वो अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वो एक व्यक्ति ने बनाया हुआ है। और यंत्र अगर गलत तरीके से काम कर गया तो उसका जो कहते हैं ना भुगतना है, वो यंत्र बनाने वाले को ही करना पड़ेगा। बैक टू रिवर्स। हाँ, अगर वो काम नहीं किया और रिवर्स हो गया, हाँ अगर किसी पे आपने क्रिया की, मारण क्रिया, और उसके देवता उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो और वो वापस चला गया, देन इट्स अ बैड सीन। हाँ, मतलब तो यंत्र इतना आसान नहीं है। ओके। क्या सिर्फ मैनमेड यंत्र होते हैं या ऐसे नेचुरल यंत्र भी हैं देवी इस देवता भूमि के पे? नेचुरल यंत्र ही होते हैं। यंत्र एक पद्धति से देवता का घर है। जैसे काली का यंत्र आप देखोगे तो आप उसको उल्टा ट्रायंगल कहेंगे और राउंड शेप में रहेंगे और बीच में ओम रहेगा, तो वो काली का यंत्र है। पर कहीं पे नेचुरली अवेलेबल है या लोग आजकल सिर्फ बनाते हैं? नहीं, लोग बनाते हैं, लेकिन उसे सिद्ध, जैसा मैंने आपको बताया ना, उन बिंदु को, हाँ। उन मंत्रों को, उन शब्दों को जो जागृत करने को आता है, वो यंत्र सिद्ध होता है। ओके। ऐसे आपको बाजार में तो बहुत जगह मिल जाएगा यंत्र, हाँ। लेकिन वो यंत्र का उपयोग नहीं होता है। ओके। तो हर देवी देवता के यंत्र है, लेकिन उसकी पद्धति उन्हें पता होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है तो वो यंत्र आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। ओके। तो बाबा जी, यंत्र के बारे में समझाते हो, आपने तंत्र और मंत्र के बारे में ही बात किया था। हाँ, तो थोड़ा बताइए तंत्र और मंत्र के बारे में। देखिए, मंत्र का जब नाम आता है तो इंसान को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, आदमी डरता नहीं है। मंत्र क्या करता है कि आपके ध्वनि से जो आपके इष्ट देवता है वहाँ तक आपके वाइब्रेशन पहुँचते हैं। बिल्कुल। और जब वो वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, हम मंत्रों को मैंने इतना 1 लाख जाप किया तो मुझे अभी सिद्धि प्राप्त हुई है। सिद्धि प्राप्त हुई मैंने क्या, वो वाइब्रेशन जब ईश्वर की तरफ से, जो आपके इष्ट देव है जिसका आपने उच्चारण किया है, तो वो वाइब्रेशन आपको फिर एक बार रिटर्न में मिलते हैं। अच्छा, तो जैसे ओम नमः शिवाय आपने कर दिया 1 लाख बारी। हाँ, पर वो 1 लाख बार करके ही सिद्ध आपसे होगा ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। कोई अगर करेगा तो 2 करोड़ करेगा, कोई 4 करोड़ करेगा, कौन कैसा करता है उसके ऊपर भी निर्भर है। बिल्कुल। आजकल लोग माला करते हैं, काउंटर भी आ गया। काउंटर को तो मैं नहीं मानता हूँ। 108 बार। नहीं, हाँ। काउंटर को तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब का एक विधि विधान है, आपका जो बैठने का तरीका है वो 90 की डिग्रीज में सीधा होना चाहिए। आपकी जो माला है वो जमीन को नहीं लगनी चाहिए। अभी मंत्रों में कौन कौन क्या कहता है कि अपने लिप्स से मंत्र कहता है, वर्डिंग, और कोई कहता है कि हमारे मन से मंत्र का उच्चारण करता है। मन से किया हुआ मंत्र का उच्चारण वो प्रभावशाली रहता है। और कोई कोई देखते हैं, आप आजकल तो माला में देखता हूँ तो जैसे कोई मीटर होता है वैसे घुमाते हैं, मीटर के जैसे, हाँ। तो वो गलत है।
मैकेनिकल मैकेनिकल घुमा रहे हैं वो, तो बीज मंत्र का उच्चारण सही तरह से पूर्ण उनसे हो ही नहीं रहा है। उनको सिर्फ काउंटेशन करना है कि मैंने आज दिन में 1000 बार किया, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप दिन में एक माला करो, दिल से करो, लेकिन वो दिल से करो, पूर्ण विधि विद्या से करो, हाँ, एक तरीके से करो, एक तरीके से करो। तो फिर मंत्र ऐसा नहीं है कि मंत्र में सारे, मंत्र में भी दमन के कार्य होते हैं, मारण प्रयोग होता है, लेकिन वे वही बात हो गई, जो ऑपरेट कर रहा है उसकी गलती है। आप कह रहे हैं मंत्र में भी मारण हाँ प्रयोग होता बिल्कुल बिल्कुल, मंत्र में भी कैसे होता है? जैसे कि भगवान के कुछ बीज मंत्र है और दमन में भी उसका उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको इसे इस पॉडकास्ट में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो अगर तंत्र मंत्र और यंत्र का जानकार है, अगर वो सही तरह से है, तो वो ऐसे ओपनली किसी को नहीं कहेगा। ओके, मैं इसका सिर्फ आवरण कह सकता हूँ कि वो मंत्र, उदाहरण, हाँ, हाँ, कि बाबा इस तरह से उसका मारण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ओके। बाबा जी थोड़ा तंत्र के बारे में बताइए, क्या है ये चीज़ और इतना जो लोग इसके बारे में बात करते हैं? देखिए, तंत्र कोई आध्यात्मिक और ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। ये एक तकनीक है। ओके, जैसे आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल लगा के दूसरे से आप बात करते हो, तो क्या हो गई, ये तकनीक है ना ये। इसी तरह से तंत्र शास्त्र है। तो आजकल बहुत बुरा लोग बोलते हैं तंत्र बुरा, के बारे में, लेकिन तांत्रिकों के बारे में, हाँ, लेकिन कुछ आप पहले ये बताइए। तो देखिए कि उस तांत्रिक को तंत्र आता है कि नहीं। अच्छा, उसने एक नाम धारण किया कि मैं तांत्रिक हूँ। जैसे मंत्र हो गया, कि मैंने बताया कि आपको कि वो एक अपने ध्वनि के मार्फत काम करता है। तंत्र को आपकी मन की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा, ये दोनों लगती है। ओके, और इसके जो इष्ट देव है वो काल भैरव है, जो तंत्र कर। अभी मैं आपको बताऊँ, महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तुम भगवान शिव की तपस्या करना, वो तुमको वर देंगे। तो अर्जुन गए, अर्जुन ने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कि मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र दे रहा हूँ वर में। तो अर्जुन बोले ठीक है। तो फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं इसका उपयोग कैसा करूँ, इसकी क्या ऐसी गति है जिससे मैं ये शस्त्र का उपयोग कर सकता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि पाशुपतास्त्र कोई शस्त्र नहीं है, जैसे तलवार, चक्र, ये ऐसा कोई शस्त्र नहीं है। ओके, ये आपको मन में धारण करना होता है। जैसे महाभारत में देखा गया है ना कि उसने अपने शक्ति से धारण किया कि मैं एक ऐसी ऊर्जा तैयार कर रहा हूँ जिससे 200 लोग मर जाए। ओके, वो पाशुपतास्त्र, तो वो क्या है, वो तंत्र सिद्धि है। पर जो 200 लोग मरे, तो मतलब किसी को मारना नहीं, सही वो तो थोड़ी- युद्ध में ना, हाँ, युद्ध की बात हो रही है। अच्छा, तंत्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हाँ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हम काफ़ी सीरियल में भी देखते हैं, आप मैं लोगों को, आज तो वो एक माध्यम है कि एक इंसान वहाँ पे तप करता होता है और भगवान वहाँ से देख रहे हैं, और वो देखते हैं कि जब इसका तप पूर्ण हो जाए तब वो वहाँ जाके प्रकट हो जाते हैं। क्या लगता है कि आप भगवान उससे चलते या ट्रैवलिंग करके गए होगे? क्योंकि अभी सोचिए, अब रावण लंका में तप कर रहा है, भगवान शिव कैलाश में बैठे हैं, और वहाँ तप पूरा होने के बाद भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। ये क्या है? प्रोजेक्शन, जो आज हमारे यहाँ तकनीक है। राइट, राइट, तकनीक है ना वो। तो उनके पास वो तकनीक थी, तंत्र था, तंत्र के देवता ही शिव है, काल भैरव है। तो वहाँ भगवान शिव तो कैलाश पे ही है, लेकिन अपने प्रोजेक्शन पावर से वो लंका पहुँच गए। अच्छा, उन्होंने उन्हें वर दिया, वापिस वो वहाँ पे आ गए। तो ये तंत्र शास्त्र है। बाबा जी ये भी हो जाता है कि कोई अगर साधारण इंसान है पर उसके पास ये सिद्धियां हैं, पावरफुल सिद्धियां, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ना? बहुत गिनती में। मैं कहूँगा कि तांत्रिक होना तो ये नाम खराब हो चुका है, बहुत इसको सामान्य कर दिया है। अगर मैं पूरे भारतवर्ष में, अगर मेरे नज़र मैंने आज तक देखे हैं, तो करोड़ों में 10 कहूँगा मैं। 1 करोड़ में 10 लोग तांत्रिक हो गए, और वो आपको समाज में कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे एक बात बताइए, आपके पास ऐसी कोई सुपर पावर आ गई तो आप समाज में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे।
जिसके पास नहीं होती है वही समाज में रहता है। हाँ बिल्कुल, आपको डिजायर ही नहीं होगा समाज में रहने का। उसको वो अलग करती है उससे, तो आप समाज में कैसे हैं? और आप ये कैसे कहते हैं कि मैं तंत्र हूँ? जिसके पास जो रहता है वो कभी नहीं कहता है। आपके कभी घर में नहीं कितना बोलता। सोना है वो आप कहते हैं क्या किससे? किसी नहीं कहते ना। आपको डर है ना कि वो मेरा चोरी कर लेगा। तो वैसा ही तंत्र सिद्धि का वैसा ही है। अगर मैंने किसी को कहला, सच है, अगर मेरे पास ये सिद्धि है और किसी सामने वाले जानकार इनकर को पता चल गया कि इसके पास ये सिद्धि है, तो वो ले भी सकता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आजकल तो वही जमाना हो वही गया जमाना है। हाँ। तो जो ओरिजिनल इंसान है वो कैसे कहेगा कि मैं तांत्रिक हूँ? ये तो एक सबने नाम लगा दिया है कि मैं तांत्रिक हूँ। तांत्रिक होते नहीं है, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। इसका 12 से 13 वर्ष लगते हैं तांत्रिक बनने के लिए आपको। ये बहुत यानी आपको सीखना होता है, शरीर को बलवान बनाना पड़ता है। जैसे आप बिना जानकारी से अगर तंत्र में अगर आप जुड़ते हो तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ आपके साथ घटित होगी जो कभी हुई नहीं। और अगर आपको कुछ गिफ्ट्स ऐसे मिल गए हैं गिफ्ट सब मिल गया तो उसका इस्तेमाल करो सही तरह से। पर ट्रेनिंग नहीं मिली, गिफ्ट्स मिल गए पर नहीं, ट्रेनिंग नहीं तंत्र एक मिली ऐसी चीज़ है वो अपने आप सिखाता है। फिर? अच्छा, मतलब ऐसा भी एक बिल्कुल पाथवे है। बिल्कुल। ओके। जैसे मोबाइल में कोई नया वर्जन आया तो आप 5 मिनट उस पर बैठ जाओ, आप खुद ट्रेन हो जाते हो कि कौन सा फीचर क्या है। ओके। वैसे ही तंत्र में आप जैसा ही बैठ जाते हो तो आप थोड़े वक्त के बाद आप खुद ट्रेन हो जाते हो कि इसको कैसे चलाना है। यही तो सिद्धि है। ओके, मतलब ट्रायल एंड एरर के थ्रू आप खुद प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट हो जाते हो। ओके। और इसको संभालना भी इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। ये जो सिद्धियाँ आती है लेकिन इसको संभालना बहुत बड़ी बात है। और तंत्र करना ये इतना आसान काम नहीं है। इन्हें पता ही नहीं होता है कि तंत्र कैसा करते, और तंत्र में किसी भी विधि का उपयोग नहीं करते। तो कैसे करते हैं? इसका एक मूल है प्राणायाम, और काल भैरव का एक अष्टक सूत्र बोलते हैं हम उसे। उसका जैसे ही आप अगम। हाँ, जिसका ही आप उस आगम का पाठ करते हो तो काल भैरव जी जो रहते हैं, इसके जो देवता है, अभी आपको दिशा में कितनी दिशा पता है? कितनी दिशा आपको पता है? साउथ नॉर्थ कितनी ऐसी दिशा पता है? मतलब 5? हाँ? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट साउथ 8 हो गए ना? ईस्ट साउथ वेस्ट। हाँ 8 हो गए। हाँ हाँ। टोटल 64 दिशाएं होती है। अच्छा, 64। 64। वाओ। सर 64 दिशाएं कैसे होती हैं? जैसे कि अभी 4 दिशा प्रमुख है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसकी उप दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट नॉर्थ ठीक। वेस्ट। 8। हाँ 8 हो गए। अब 8 के अंडर में और 8 आती है। जैसे अभी साउथ 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 ईस्ट। अच्छा, ओके। यस। इंटरेस्टिंग। आप जो घर के कोनों को जो मानते हैं ना कि ये नॉर्थ ईस्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं होता है। जैसे अभी ये कोना है यहाँ पे, तो वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट यानी क्या? वो नॉर्थ और ईस्ट का सेंटर, कॉर्नर नहीं। ओके। यहाँ पे डिग्रियाँ चलती है। जैसे आप कंपास रखोगे तो 60 के डिग्रीज में क्या आता है, 45 के डिग्री में क्या आता है, 30 के डिग्रीज में क्या आता है, तो ऐसे करके वो 64 दिशाएं बनती है। अच्छा। तो तंत्र में इन 64 दिशों का आपको अभ्यास होना चाहिए, अच्छा। क्योंकि 64 दिशा में काल भैरव है। और अगर आपने इसको गलत तरह से उपयोग किया या सीखने की कोशिश की तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल रिस्की है। रिस्क है, बहुत रिस्क है। इसलिए मैंने कहा ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि बोला और हो मैं तांत्रिक हूँ। तांत्रिक बनना आसान काम नहीं है। ओके। आप जहाँ पे बैठे हो आपको कभी कभी लगेगा कि मैं साइकोलॉजी हो गया हूँ, मैं मेंटल हूँ। ये चीज़ें घटित होती है आपके साथ। आप बीमार नहीं हो लेकिन लगता है आपने मैं बीमार हूँ। तो माइंड गेम्स। माइंड, पूरा माइंड आपका तंत्र हिला देता है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि आप मानसिक और शारीरिक बहुत प्रबल होनी चाहिए तंत्र सीखने के लिए। वो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हाँ। बहुत बार होता है स्पिरिचुअल पावर्स के बाद आप अपना बैलेंस खो सकते हो सकते हैं। इसलिए आपको शरीर और ऊर्जा को दोनों को एकत्रित करना पड़ता है। और भी बहुत सारी तंत्र में दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी जो सिद्धि तंत्र की रहती है वो साधारण होती है। ओके। जो वाम मार्गी होती है वो असाधारण है, लेकिन उसका परिणाम भी जल्दी मिलता है। अच्छा, कैसे? वाम मार्गी यानी जैसे कि आप उसे तामसिक कह सकते हैं। ओके। जैसे कि शमशान में जो मृत्यु शरीर बैठा है, हाँ। तो वो शरीर पे बैठा जाता है, उसे हठ योग कहा जाता है। जैसे शिव का एक चित्र है कि वो शव के ऊपर बैठते हैं, तो जिस शव के ऊपर बैठते हैं उसे कहते हैं शिव, और जो शिव है वो उसे कहते हैं शव।
अगर मैं तंत्र कर रहा हूँ या सीख रहा हूँ तो जिस शव पे मैं बैठा हूँ तो मेरा जो शव है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो शव है। अच्छा, बोलते हैं शिव बिना शक्ति के शव है। हाँ, तो उस शक्ति को आपको बैलेंस करना है कि आपने शरीर में ऊर्जा है लेकिन उसको आपको मृत्यु समझना है। और तंत्र में सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है आपको? जैसे आप शमशान में जाते हो, आप शमशान में कितना देर बिताते हो, उस एनर्जी के साथ कितना वक्त रहते हो, इससे क्या होता है कि आपके शरीर का कंपन दूर हो जाता है। मतलब एक तरह से आप अपने मसल्स बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, अपने शरीर को तैयार कर रहे हो आप, साधारण से असाधारण। अच्छा। और फिर एक जो जानकार के अगर आप साथ में रहोगे तो वो आपको एक एक चीज़ बताते रहेगा, और तंत्र खुद भी आपको तैयार करता है। और जैसे ही तंत्र सिद्ध हो जाता है वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत आध्यात्मिक लोग या बाबा लोग बैठे बैठे बताते थे कि वहाँ क्या चल रहा है, वो तंत्र है। हालांकि उसने तंत्र सीखा नहीं होता है, लेकिन उसके पास सिद्धि आई होती है। लेकिन जिस सिद्धि से वो देखता है उसे तंत्र कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पानी पे चलना, पानी पे चलना क्या है? ये भी एक तंत्र सिद्धि है। ये भी एक तंत्र सिद्धि है। हनुमान जी ने जब लंका गए तो उनको कहा गया कि आपको ऐसी छलांग लगानी है और एक ही छलांग में आपको समुद्र तट को पार करना है। तो इतनी शक्ति आप एक साथ आपको लेनी होगी। तो वो तंत्र के माध्यम से ही उन्होंने वो शक्ति एक साथ ली और वो समुद्र को पार किया। तो ऐसे तंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं, पर ये सारे अच्छे प्रयोग हैं। लेकिन जो तंत्र सीखता है, जो जिसको पता नहीं है, वो गलत काम करता है। तो तंत्र कोई एक आसान चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। अगर आप उसे सीखते हैं और आज उसका यूज़ करना चाहते हैं तो लोक कल्याण में लगाइए। तो तंत्र इस तरह से आपको पूरी तरह से आपको सहयोग करेगा। चलिए बाबा जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सेगमेंट एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।